जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ में आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय, अर्थात कार्तिक मास के महात्म्य का कार्तिक पुराण का 17वां अध्याय। अगर आप लोगों ने अभी तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो वीडियो दिए गए हैं चैनल पर, आप अवश्य सुनिएगा। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य सुनने का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप कार्तिक मास में दान पुण्य करते हैं, माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं और माता तुलसी में दीपक रोजाना जलाते हैं घी का, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। भगवान श्री हरि आप पर सदैव खुश रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन अवश्य प्रेस कर देना। इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती रहती है और अपने इष्ट से मिलने के लिए जो रास्ते हैं वो आप लोगों को इस चैनल पर सुझाए जाते हैं, आपको मार्गदर्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 17वां अध्याय। भक्ति से परे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित किया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और सील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े, शंख बेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा की प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारे इस अध्याय की जो अर्थात 17वें अध्याय का समापन होता है। अब मैं आप लोगों को 17वें अध्याय के समापन के साथ में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही पुण्य फलदायी कथा सुनाने वाली हूँ। आप अवश्य सुनिएगा। कार्तिक मास में ये कथा सुनने का एक बहुत ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जिस प्रकार सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। तो कार्तिक मास में जितने दान पुण्य किए जाएं और कार्तिक मास की कथा सुनी जाए, उनका आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। आप इस धरती लोक में सभी सुखों को भोग कर और अंत में वैकुंठ में पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कहानी। एक सास थी और एक बहू थी। सास कार्तिक नहाती, 12 कोस आती और 12 कोस जाती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन सास की नत गंगा जी में रह गई। सास घर आकर उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, माँ जी उदास क्यों बैठी हो? सासू माँ बोली, मेरी नत गंगा जी में बह गई। बहू बोली, नत तो मेरे पास है। सास बोली, तेरे पास कहाँ से आई भला? बहू बोली, तुम तो 12 कोस आती हो, 12 कोस जाती हो। मैं कठड़े में पानी डालकर कहती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी स्वयं यहाँ आ जाती हैं, उसी में आपका नथ आ गया, सो मैंने ले लिया। जैसी सास को आई वैसी किसी को न आए।
हे मेरे कार्तिक मास और भगवान श्री नारायण, जैसी बहू को आई वैसी सबको आए। अब आप लोगों को दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन पकड़ा दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो, जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ को पुष्कर में छोड़कर आ गया बेटा और वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर आ गया। उसी रात श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप कौन? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आया आश्विन मास, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करा करके श्राद्ध कर दिया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया और सत्य की विजय के रूप में बुराई के अंत को खुशी में दशहरा बनाया। आश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। इन सब के साथ कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली गोवर्धन पूजा, भैया दूज गोपाष्टमी आंवला नवमी बनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया, बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ चलो घर। सारे सामान के साथ बेटा घर ले आया। सासू माँ के ठाठ बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ाने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ाया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि न थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती और इससे 4 मास आए और चले गए। बुढ़िया की बिल्कुल भी बहू की माँ की बिल्कुल भी धर्म कर्म में रुचि न थी और 4 मास आए। उस जाते समय जब बुढ़िया की माँ वहाँ रही तो जैसे कार्तिक मास गया झोपड़ी गिर गई और बुढ़िया की उसकी बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। और उसके बाद में जब वो गधी की योनि में चली गई, उसके बाद में उसने भगवान की जैसे पूजा नहीं की, तो अतिथि का सत्कार नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया। अब वो गधी की योनि में जाने के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब वह जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया, तेरी सास धर्म कर्म में कुछ करती न थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि अर्थात सास को बांधकर घर ले आया। अपनी पत्नी से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी माँ ये जो खूंटे से बंधी है यही गधी है। उसकी माँ को जब उसने बेटे ने उसकी माँ के बारे में सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई, तब उसकी बेटी को समझ में आया कि मेरी माँ ने सिर्फ धन और के लालच में कार्तिक मास के लिए स्नान के लिए मैंने भेजा, तो आज गधी की योनि पाई। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं क्या करूं? फिर बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि अपनी माँ को जिस पानी में तुम्हारी सास स्नान करती है उस पानी से स्नान कराओ। ऐसे करने से वो मनुष्य योनि में आ जाएंगी। और राधा दामोदर दास जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता न, सुनता न, हुकारा भरता न। अब मैं आपको राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाती हूँ। राम लक्ष्मण जी की कहानी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए
वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी हम 3 हैं, फिर 4 क्यों? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं थी। उस नगरी में सब चीज़ सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सब नगरवासियों को घमंड हो गया था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब न था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तो पनिहारिनों को राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनोगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम है, देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे रामकथा सुनने के लिए बुला रही थी, यदि मुझे समय हो तो मेरी कहानी सुन ले। तब वह बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियाहार, राम कथा हमारे हिबड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मृत्युलोक में मेरी मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, जगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरणाऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगे राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोगो भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊँ राम, अंतरियाँ छिड़काऊँ राम, हिंगलू डोलियाँ दलाऊँ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर सेज पोढ़ो आराम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घटघट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवावे जितना फल होता है, एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है, एक भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह करना जितना फल होता है, एक भाग कंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होता है, एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया।
माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इससे कभी कोई पुण्य धर्म नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और सब पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत के पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, हमने माता सीता से प्रतिदिन रामकथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। समस्त ग्रामीणवासी रामकथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई रामकथा कहने लगी, सब नर नारी सुनने लगे। रामकथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई रामकथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे और देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जी जानकी की कहानी सुनी। तुम? समस्त देवी देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति राम से राम कथा व राम लक्ष्मण जानकी की कथा सुनेगा उसके मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कह दिया और चारों ओर राम राम की जयकार होने लगी। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में राम कथा अवश्य सुनना। अब मैं आप लोगों को तुलसी माता की कथा सुनाने वाली हूँ, वह भी अवश्य सुनना। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी को सींचती, कहती है, तुलसी माता, सत की दाता, तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे। चटक सी चाल दे, पटक सी मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे। दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है, यही बात कह जाती है, ये सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने का लगे, किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक सी चाल ले, पटक सी मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया। बुढ़िया माई ने मुक्ति पाई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना, कहते को, सुनते को और हुकारा भरते को। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर कार्तिक मास की मैंने कथा ही सुनाई आपको और कार्तिक मास का आप लोगों को यह महात्म्य सुनाया, जो कि बहुत ही पुण्य फलदायी है। आप रोजाना मेरे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य सुन पाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।